हेलो एवरीवन, आज है संडे 25 Jan 2026 और लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल विद हेडलाइन। ईरान वॉन्ट्स यूएस। ईरान ने चेतावनी दी है यूएस को। फोर्सेस मोर रेडी देन एवर। जो उनकी फोर्सेस है, सेना बल है, वो क्या है, पहले से कहीं ज़्यादा रेडी है। टेंशंस हैव लेड टू एटलीस्ट 2 यूरोपियन एयरलाइन सस्पेंडिंग फ्लाइट्स इन द रीजन। सो जो ये जो तनाव है उसके कारण एटलीस्ट कम से कम 2 जो यूरोपियन एयरलाइंस हैं उन्होंने क्या है, सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया अपनी फ्लाइट्स को उस हिस्से में, उस क्षेत्र में। सो आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले आज के आर्टिकल में मिलने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं, देन विल कंटिन्यू। सो तो पहला वर्ड है पुट डाउन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना या जोर से समाप्त करना, टू सब्रेस और एंड फोर्सिबली। सेकेंड वर्ड है क्रैक डाउन, जिसका मतलब होता है कठोर कार्रवाई करना, टू टेक सीवियर मेजर्स अगेंस्ट समथिंग। फिंगर ऑन द ट्रिगर एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है तत्पर रहना, रेडी रहना हमेशा किसी कार्रवाई के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कोलैप्स, इसका मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना, फॉलन डाउन और केव्ड इन। डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब होता है प्रदर्शनकारी। मास एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी बड़े पैमाने पर किसी इंसान, किन लोगों को सजा देना, बेसिकली मौत की सजा देना, फांसी है किसी, ये कोई और भी रीजन हो सकता है, किसी दूसरी वजह से भी उनकी। इलोबरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना, डिटेल में किसी चीज़ को। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वकील होता है या फिर जो भी आप बोल सकते हो कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। लेट्स बैक टू द हेडलाइन। सो ईरान से पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड, अ फोर्स विच वॉज की इन पुटिंग डाउन रीसेंट नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन अ क्रैकडाउन दैट लेफ्ट थाउजेंड्स डेड। सो जो ईरान की पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड है, अ फोर्स वो वाली सेना जिसने विच वॉज की, जो कि एक की था, मेन अहम भूमिका निभाई थी किस चीज़ के लिए, पुटिंग डाउन, दबाने के लिए। किसको, जो रिसेंट पूरे नेशन वाइड में प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में रिसेंटली, उसको दबाने के लिए जिस फोर्स का यूज़ किया गया था वो यही फोर्स थी, पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड। इन्हें क्रैक डाउन, क्रैक डाउन मतलब होता है सीवियर एक्शन लेना उन प्रोटेस्टर के अगेंस्ट, दैट लेफ्ट जिसकी वजह से थाउजेंड स्टेट, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई, इज़ मोर रेडी देन एवर, वो जो पहले से कई ज़्यादा तैयार है। फिंगर्स ऑन द ट्रिगर यानी मुहावरा जिसका मतलब होता है बहुत तत्पर, स्ट्रॉन्ग तरीके से रेडी होना आगे वाली चुनौतियों के लिए। इट्स कमांडर, उनके जो कमांडर से सटैडो को कहा, एज यूएस वॉरशिप्स हेडेड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट, जब यूएस की जो वॉरशिप्स हैं, युद्धपोत हैं, इसकी तरफ हेडेड हैं, किसी तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट की तरफ। नूर न्यूज़, अ न्यूज़ आउटलेट क्लोज टू ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो वहाँ की न्यूज़ है नूर न्यूज़, जो कि न्यूज़ आउट एक फर्म है, क्लोज बहुत नज़दीक है किसके, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। रिपोर्टेड ऑन इट्स टेलीग्राम चैनल, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल में रिपोर्ट किया है, बताया दैट द कमांडर, जो वहाँ के कमांडर है जनरल मोहम्मद पाकपुर, वॉन्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल टू अवॉइड एनी मिस कैलकुलेशन। उन्होंने क्या किया है, चेतावनी दी है किसको, यूनाइटेड स्टेट को और इसराइल को, कि कोई भी गलत अनुमान इस चीज़ का ना लगाया जाए कि हमारी सेना रेडी है, जो मेरे कहने का जो तात्पर्य है। द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एंड डियर ईरान स्टैंड्स मोर रेडी दैन एवर। जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है वहाँ के फोर्स है, एंड द डियर ईरान, हमारे प्रिय जो ईरान है, स्टैंड्स मोर रेडी दैन एवर, वो पहले से कई ज़्यादा तैयार है। फिंगर ऑन द ट्रिगर्स, यानी उनके जो फिंगर्स है वो ट्रिगर्स पे है, बंदूक की ट्रिगर पे है कि वो कभी भी आगे कार्रवाई कर सकते हैं। टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द कमांडर इन चीफ, किस लिए, इसके एग्जीक्यूट करने के लिए, उस चीज़ को प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए, उनके आदेशों को और उनके निर्देशों को पालन करने के लिए कभी भी हमेशा से वो रेडी है। नूर न्यूज़ कोटेड पाकपुर एज सेइंग, यानी न्यूज़ जो वहाँ की नूर न्यूज़ है उन्होंने ये कोट किया, बताया कि ये किसका कहना है, जो वहाँ के कमांडर इन चीफ है पाकपुर। टेंशन रिमेन्स हाई बिटवीन ईरान एंड यूएस इन द वेक ऑफ ब्लडी क्रैकडाउन। जो टेंशन है, तनाव है, अभी बना हुआ, तब से बना हुआ है, सबसे ज़्यादा हाई स्तर पर बना हुआ है जब ईरान और यूएस के बीच में, जब ब्लडी क्रैकडाउन, जब ये ब्लडी का मतलब होता है जो हिंसात्मक यानी खूनी, क्रैकडाउन हिंसा जो हुई थी, अभी एक्शन लिया गया था ईरान के द्वारा, प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया है वहाँ पे, दैट बिगेन ऑन द December 28, जो ये टेंशन बनी हुई है यूएस ईरान के बीच में, तब से जब प्रोटेस्ट ईरान में चल रहा था 28 दिसंबर में, तब से। ट्रिगर बाय द कोलैप्स ऑफ ईरान करेंसी, जो किसकी वजह से ट्रिगर हुआ था, जो कोलैप्स मतलब गिर जाना, जब ईरान की जो करेंसी है रियाल, जब वो गिर गई थी, तब से ये चीज़ टेंशन बनी हुई है। एंड स्वेप्ट द कंट्री फॉर अबाउट 2 वीक्स, स्वेप्ट मतलब पूरे कंट्री में, पूरे देश में फैल गया था 2 हफ्तों तक। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ रिपीटेडली वॉर्न, यानी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीटेडली बार बार चेतावनी दी है तेहरान को, सेटिंग 2 रेड लाइन्स
फॉर द यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, जिनको इन्होंने सेट किया है, 2 रेड लाइन सेट किए हैं मिलिट्री फोर्स को यूज़ करने की। पहला, द किलिंग ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर, जो इन्होंने पीसफुल, जो शांति तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उनको मारने का, और मास एग्जीक्यूशन ऑफ पीपल अरेस्टेड इन द प्रोटेस्ट, और मास एग्जीक्यूशन यानी बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी की सजा देना या उनको जान से मारना, जो लोग जिनको प्रोटेस्ट में अरेस्ट किया गया था। ये 2 उन्होंने रेड लाइन दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप हैज़ रिपीटेडली सेड, ट्रंप ने बार बार ये कहा है, ईरान हॉल्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ 800 पीपल डिटेन इन द प्रोटेस्ट। उन्होंने कहा कि जो ईरान है, उन्होंने 800 लोगों का जो जिनको गिरफ्तार किया था प्रोटेस्ट में, उनका जो एग्जीक्यूशन है, उनकी जो सज़ा है, मृत्यु दंड है, उसको हॉल्टेड यानी रोक दिया है। ये उनका डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है। ही हैज़ नॉट इलोबरेटेड ऑन द सोर्स ऑफ द क्लेम, उन्होंने क्या नहीं इलोबरेट, विस्तार से डिटेल में नहीं बताया कि ये किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, कहाँ से इनको सोर्स मिला इस बात का। विच ईरान टॉप प्रोसिक्यूटर, जो कि ईरान से टॉप यानी उच्च स्तर के जो प्रोसिक्यूटर हैं, उनके अभियोजक हैं, वकील हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद मोवाहेदी डिनाइड, उन्होंने इनकार किया है ऑन फ्राइडे को इन कमेंट्स कैरिड बाय द जुडिशरी मिजान न्यूज एजेंसी, उन्होंने इस चीज़ से डिनाई किया जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर हैं। ऑन थर्सडे, गुरुवार को, ट्रंप सेड अबोर्ड एयरफोर्स वन दैट द यूएस वॉज मूविंग वॉरशिप टुवर्ड्स ईरान। तो थर्सडे को ट्रंप ने कहा है कि जब वो अबोर्ड यानी जब एयरफोर्स की फ्लाइट में थे, एयरफोर्स 1 की प्लेन में थे, दैट द यूएस, जो यूएस है, वॉज मूविंग यानी मूव कर रही है, उस तरफ जा रही है, उनकी जो वॉरशिप्स हैं, युद्धपोत है ईरान की तरफ, जस्ट इन केस अगर ऐसा हुआ, ही वॉन्ट्स टू टेक, अगर उनको कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ा तो वो लोग उधर जा रहे हैं। वी हैव ए मैसिव फ्लीट हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, हमारे पास बहुत बड़े पैमाने में फ्लीट है, जहाज़ों का बेड़ा है जो कि उसकी तरफ, ईरान की तरफ अग्रसर है। एंड मे बी वी विल नॉट हैव टू यूज़ इट, ट्रंप ने कहा कि हालांकि हो सकता है हमको इस चीज़ की उपयोग करने की ज़रूरत ना पड़े, जो हमारी फ्लीट है। अ यूएस नेवी ऑफिशियल हु स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, जो यूएस नेवी के ऑफिशियल हैं, उन्होंने बात की है किस कंडीशन पे, एनोनिमिटी, मतलब अपनी जो पहचान उसको रिवील ना करते हुए, इस कंडीशन पर उन्होंने आगे बात कही है। तो डिस्कस मिलिट्री मूवमेंट को उन्होंने डिस्कस किया है। सेट ऑन थर्सडे दैट द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन एंड अदर वॉरशिप ट्रैवलिंग विथ इट वर इन द इंडियन ओशन। उन्होंने ये बताया है थर्सडे को कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन, और उसके साथ और वॉरशिप्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, किसके साथ, उसके साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, इन द इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में थे। सो आपको बता दें दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है बेसिकली वो ऐसा वॉरशिप है जिस पे आप एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकते हैं, या आप रखे रहते हैं कि वहाँ से आप फ्लाई कर सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी वॉरशिप होती है, बट उसमें हेलो आ सकते हैं, यानी हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है, बट वो एयरक्राफ्ट नहीं आ सकता। ट्रंप ऑल्सो मैंसन, ट्रंप ने ये भी मैंसन किया, ये भी जिक्र किया, द मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक, यानी कई राउंड की जो बात है अमेरिकन ऑफिशियल हैड विद द ईरान, जो अमेरिकन ऑफिसर्स हैं उन ईरान के साथ कई राउंड की बात हुई थी, कई बार इस बारे में बात हुई थी, किसकी, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम बिफोर इजराइल लॉन्च 12-day वॉर अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक इन द जून। जब जून में इजराइल ने वॉर लॉन्च किया था ईरान के अगेंस्ट, इस्लामिक रिपब्लिक के अगेंस्ट, 12 दिन का, इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके पहले कई बार बात हो चुकी थी ईरान और यूएस के बीच में। विच ऑल्सो सॉ, जिसमें ये भी जानने को मिला, यूएस वॉर प्लान्स बॉम्ब ईरानियन न्यूक्लियर साइट, जिसने ये भी देखा कि यूएस के जो वॉर प्लान्स है, युद्ध की योजनाएं हैं, जिसकी वजह से बमबारी की गई ईरान के न्यूक्लियर साइट पे। ही थ्रेटन, उन्होंने क्या किया, धमकी दी ईरान विथ मिलिट्री एक्शन, उन्होंने ईरान को धमकी दी, किसकी, मिलिट्री एक्शन की। दैट वुड मेक अर्लियर यूएस स्ट्राइक अगेंस्ट ईरानियन यूरेनियम इनरिचमेंट स्ट्राइक लुक्स लाइक पीनट। तो उन्होंने धमकी दी ईरान को अपनी मिलिट्री एक्शन की, कि दैट वुड मेक अर्लियर, कि वो इस चीज़ को बहुत, जो पहले उनकी यूएस की स्ट्राइक थी किसके, ईरान के इरानियन यूरेनियम इनरिचमेंट साइट पे, जो पहले यूएस ने अटैक किया था, वो क्या था, इट लुक्स लाइक पीनट, यानी बहुत कम था। इस बार का जो एक्शन होगा दैट वुड बी मैसिव, बहुत लार्ज स्केल पे होगा। द टेंशन हैज़ लेट एटलीस्ट 1 यूरोपियन एयरलाइन टू कैंसिल, इस जो तनाव है इसकी वजह से क्या हुआ, एटलीस्ट कम से कम एक यूरोपियन एयरलाइन ने कैंसिल कर दिया है अपनी कुछ फ्लाइट्स को टू द वाइडर रीजन, उस पैमाने वाले, उस एरिया वाले इलाके में। विद एयर फ्रांस सेइंग इट हैड डिसाइडेड टू टेम्परेरीली सस्पेंड इट्स सर्विस टू दुबई इन द यूनाइटेड अरब अमीरात, जो एयर फ्रांस ने उसने भी कहा है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी कुछ पल के लिए
टेम्परेरी हम सस्पेंड कर रहे हैं अपनी कुछ सर्विसेज की, कहाँ के लिए, दुबई के लिए, इन द यूनाइटेड अरब अमीरात। द एयरलाइन कैंसिल रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम द पेरिस टू दुबई, और एयरलाइन ने ये फ्लाइट भी कैंसिल कर दिया है पेरिस टू दुबई आने की ओवर द वीकेंड्स, जो वीकेंड पे चलती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। सेम विदाउट एलोबरेटिंग, बिना विस्तार से इस चीज़ को बताए हुए कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया। दैट इट वॉज ड्यू टू द करंट सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट, तो मिडिल ईस्ट में ये करंट सिचुएशन है उसको लेकर उन्होंने ये बात कही। सो दोस्तों ये था पूरे आर्टिकल का एनालिसिस, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई वीडियो ऐसे पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जो वर्ड्स